गुड आफ्टरनून यार, 1 मिनट रुक जाना बस। टॉपिक लिखो, स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स एंड ऑर्गन पाइप्स। देखो अब तुम सब ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कोई ऐसा ऐसा दिक्कत वाला टॉपिक नहीं है, तुम्हें सबको समझ में आ जाएगा। देखो, आगे बढ़ने से पहले एक चीज याद रखना। एक सेकंड ना, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, तो देखो, एक चीज आप याद रखना कि एक वेव दिखने में कैसी होती है। कोई भी वेव जो होती है वो दिखने में कैसी होती है, ऐसी होती है। ये एक पूरी वेव है और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, जिसको डिनोट करते हैं हम लैम्डा से। या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि ये एक पूरी वेव है। मतलब अगर कोई वेव ऑसिलेट कर रही है तो ये पूरी लैम्डा होती है। मतलब ये कितना होगा, लैम्डा बाय 4। ये भी कितना होगा, लैम्डा बाय 4। ये भी कितना होगा, लैम्डा बाय 4। और ये भी कितना होगा, लैम्डा बाय 4। है ना? तो सब टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट both ends. Standing wave on string fixed at both ends. तो मान लो कि कोई रस्सी है जो दोनों तरफ से बंधी हुई है। प्रवीण ध्यान से सुनना, स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। तो मान लो ये एक दीवार है और मान लो यहां पे एक दीवार है और मान लो कि बीच में कोई रस्सी है और मान लो कि इस रस्सी की जो लेंथ है वो आपको एल दे रखी है ना? तो अब ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट फिक्स से हिल नहीं सकता, ये वाला पार्ट भी फिक्स से हिल नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला वाइब्रेशन दिखने में कैसा होगा? देखो, तो आप क्या करो, दोनों तरफ दीवार तो फिक्स है, तो सबसे पहला वाइब्रेशन दिखने में होगा वो ऐसा होगा। क्योंकि ये वाला पार्ट तो मूव कर नहीं सकता, ये वाला पार्ट मूव कर नहीं सकता, बीच वाला तो कर सकता है। अभी मैंने तुम्हें बताया कि एक वेव दिखने में ऐसी होती है। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होती है, लैम्डा होती है। तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये इसका सबसे पहला वाइब्रेशनल मोड है और इसमें लेंथ किसके बराबर है, लैम्डा बाय 2 के बराबर है, क्योंकि आधी वेव है। लेकिन वेलोसिटी क्या होता है, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी होता है। तो लैम्डा को अपन क्या पुट कर सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो एल किसके बराबर हो जाएगा, v अपॉन 2f हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा की जगह वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी आ गया। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, v अपॉन 2l। है ना? पहली फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, v अपॉन 2l। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल सबसे पहली वाली, और कई लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। उसी तरीके से मान लो कि तुम इस स्ट्रिंग को थोड़ा तेज वाइब्रेट करो। मान लो कि स्ट्रिंग को हम थोड़ा तेज वाइब्रेट करते हैं, तो दूसरा वाला वाइब्रेशन दिखने में कैसा होगा? ध्यान से देखो, एक बात तो पक्की है कि ये रस्सी दीवार से बंधी है तो वो वाला पार्ट तो हिल नहीं सकता। तो दूसरा वाला वाइब्रेशन दिखने में कैसा होगा, आपको बीच में ऐसा एक लड्डू ज्वाइन करना है। एक लड्डू और ज्वाइन कर दो, एक के साथ एक। तो अब एल किसके बराबर है, ध्यान से देखो, लैम्डा के बराबर है, क्योंकि ये पूरी एक वेव है। पर लैम्डा क्या होता है, अभी अपन ने पढ़ा वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो अगली फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, v अपॉन एल। या फिर अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 2v/2l लिख सकते हैं। तो पहली v/2l है, अगली 2v/2l है। तो इसको हम बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक वर्ड कहां से आया, देखो, जो फर्स्ट हार्मोनिक है उससे आपने क्या मल्टीप्लाई किया कि ये आ गया 2, तो ये सेकंड हार्मोनिक। तो ये सेकंड हार्मोनिक आ गया। उसी तरीके से मान लो कि मैं और तेज वाइब्रेट करता हूं, और तेज। तो मैंने क्या बोला, हर अगले वाले में आपको एक लड्डू ज्वाइन कर देना है। तो 2 लड्डू पहले से थे, आप एक लड्डू और ज्वाइन कर दो। तो अब कितने लैम्डा बाय 2 हो गए, देखो, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2। तो अब एल किसके बराबर हो गया, 3 लैम्डा बाय 2 के। और लैम्डा है क्या, लैम्डा होता है वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, ध्यान से देखो, 3v/2l। तो ध्यान से देखो, मैंने फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक को किससे मल्टीप्लाई किया गया, दिया गया 3 आ गया। तो इसको हम बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। क्या बोलेंगे इसको हम, थर्ड हार्मोनिक। लिख लो अपनी कॉपी में। और यहां पे वेलोसिटी की जो वैल्यू आपको यूज करनी है वो है √T/μ। अगर तुम्हें याद हो तो टेंशन और म्यू होता है मास अपॉन लेंथ। तो कोई तुम्हें वेलोसिटी पूछे तो तुम्हें यहां से लेके आनी है। लिख लो अपनी कॉपी में,
तो ये फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ में क्या होगा, 4 लड्डू होंगे, फिफ्थ में क्या होगा, 5 लड्डू होंगे। तो तुम्हें ये वर्ड याद रखना है। एक तो तुम्हें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी याद रखनी है, किसका फॉर्मूला V/12, फर्स्ट हार्मोनिक V/12, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे होते हैं इसमें, लिख लो अपनी कॉपी में। यस सर, डन। लिख लिया? प्रवीर कोई डाउट है? हिमांग, वंश, कोई डाउट तो पूछो। देखो ऐसे क्वेश्चन पता है क्या आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बताओ कि चौथा हार्मोनिक दिखने में कैसा होगा, पांचवा हार्मोनिक दिखने में कैसा होगा, छठा दिखने में कैसा होगा। तो इस तरीके से करते हैं। कोई डाउट है तो पूछो इसमें। हिमांग कोई डाउट है? वंश, प्रवीर कोई डाउट है क्या? तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया यार? सर नो डाउट। डाउट? देखो अब है ना, अब क्या है कि यार एक चीज मैं तुम्हें बनवाता हूँ, इसलिए है क्या, मैं देखा कि यार ये तो याद रहता है, वो थोड़ी दिक्कत है। तो पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है? पहली फ्रीक्वेंसी V/12, दूसरी फ्रीक्वेंसी 2V/12, तीसरी फ्रीक्वेंसी 3V/12। तो अगर कोई तुम्हें पूछे कि बताओ nth फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, NV/12। ठीक है, तो इसको अपन फर्स्ट हार्मोनिक बोलते, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, nth हार्मोनिक। ठीक है, तो कोई तुम्हें पूछे बताओ nth हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या है, NV/12। और याद रखना सबसे पहली वाली जो होती है ना, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सबसे पहली वाली को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। अब हार्मोनिक वाला कंसेप्ट तो तुम्हें पता पड़ गया कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेकंड हार्मोनिक हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा थर्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और कंसेप्ट है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के जस्ट अगली वाली फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, और उसके अगले वाली को सेकंड ओवरटोन। ओवरटोन में तो अब लाइन वाइज चलता रहता है, उसके अगले वाली को थर्ड ओवरटोन, है ना? तो ये लिख लो अपनी कॉपी में। तो सेकंड ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक, थर्ड ओवरटोन मतलब फोर्थ हार्मोनिक। अभी कुछ नहीं कर सकता मैं, तुम्हें ये फर्जी चीज याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका कोई मतलब तो है नहीं। लेकिन क्या है कि अपनी बुक में ऐसा दे रखा है, एग्जाम में ऐसा आता है कि बताओ सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो 3V/12। तो ये लिख लो अपनी कॉपी में। तो पहली V/12, अगली 2V/12, अगली 3V/12, तो nth वाली हो जाएगी NV/12। और ये कौन सा हार्मोनिक है, nth हार्मोनिक है। और याद रखना, पहली वाली फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक को फर्स्ट ओवरटोन नहीं बोलते, जो अगली वाली होती है ना फंडामेंटल की अगली वाली, उसको फर्स्ट। और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बोलते जाते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन ऑर्गन पाइप। स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन ऑर्गन पाइप। तो ओपन ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव्स दिखने में कैसी होगी? तो सबसे पहले ओपन ऑर्गन पाइप क्या होता है? तो ये होता है आपका ओपन ऑर्गन पाइप, जो दोनों तरफ से ओपन होता है। देखो होगा क्या, तुम यहां पे तो तुम चिल्लाओगे तो यहां वाइब्रेशन होगा, यहां से आवाज बाहर निकलेगी तो यहां पे भी वाइब्रेशन होगा, तो यहां पे भी वाइब्रेशन मैक्सिमम होगा, इधर भी वाइब्रेशन मैक्सिमम होगा। ठीक है, और मान लो कि इस पाइप की लेंथ है L, तो आप खुद मुझे बताओ, तो ये पहले वाले केस में L किसके बराबर होगा? देखो ये इधर λ/4 है, उधर भी λ/4 है, तो L किसके बराबर आ गया, λ/2 के। और लैम्डा क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है, सॉरी λ/2 के बराबर आ गया, क्योंकि ये भी λ/4 है, ये भी λ/4 है, तो λ/2, तो ये हो जाएगा V/2f। तो पहली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, V/2L। और सेम पहली फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी,
या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। अब अगर मान लो कि आप यहाँ पे साउंड को, मतलब आप यहाँ पे और जोर से बोलो और ज्यादा जोर लगाओ, तो होगा क्या? एक लड्डू तुम्हें ऐड करना है, हमेशा अगले वाले में एक लड्डू ऐड करना होता है। इधर तो तुम कर नहीं सकते, इधर मैक्सिमम होगा, बीच में आपको ऐड करना है ऐसे। तो ध्यान से देखो, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4 और एक और लैम्डा बाय 4, 4 लैम्डा बाय 4 है। तो लेंथ किसके बराबर हो जाएगी? लैम्डा के। तो लैम्डा को अपन क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी अपन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? v बाय एल। अब ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड हार्मोनिक। एग्जैक्ट वही फॉर्मूला है जो स्ट्रिंग के केस में था, सेकंड हार्मोनिक, या फिर इसको अपन बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ओवरटोन। उसी तरीके से अगला वाला, अगले वाले में आपको एक और लड्डू ऐड करना है। कैसे करोगे? देखो, इधर तो आप छेड़ नहीं सकते, इधर एक पहले से है, इधर एक पहले से है, और इधर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ पूछो पूछो हर्ष। सर सेकंड वाले में आपने लैम्डा कैसे लिखा? देख, ये लैम्डा बाय 4 है, ये लैम्डा बाय 4 ओके है, ये लैम्डा बाय 4 है, और ये लैम्डा बाय 4 है। ओके सर। ठीक है। अब जैसे इस वाले केस में देख, ये लैम्डा बाय 4, ये लैम्डा बाय 4, ये लैम्डा बाय 4, उसी तरीके से ये लैम्डा बाय 4, ये लैम्डा बाय 4, और ये कितने देख 6 हो गए। तो अब लेंथ किसके बराबर हो गई? 6 लैम्डा बाय 4 के। तो ये कितना हो जाएगा? 3 लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। अब सेम लैम्डा को यहाँ पुट कर वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो अगली फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 3v अपॉन 2l। तो ये कौन सा हार्मोनिक हो यस जाएगा? सर। ये हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक, या फिर इसको अपन क्या बोलेंगे? सेकंड ओवरटोन। लिख लो अपनी कॉपी में। तो यहाँ पे nth फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? nv अपॉन 2l। और याद रखना, यहाँ पे आपकी साउंड वाइब्रेट कर रही है, तो वेलोसिटी कितना लगेगा? गामा आर टी बाई एम। याद है, हमने परसों लैप्लास करेक्शन पढ़ा था। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? गामा आर टी बाई एम। लिख लो अपनी कॉपी में। तो स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन मतलब वो पाइप जो दोनों तरफ से ओपन होता है। तो फंडामेंटल v बाय 2l, सेकंड हार्म फंडामेंटल को फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। लिख लिया? तो ओपन ऑर्गन पाइप में जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो स्ट्रिंग फिक्स्ड बोथ हैंड का भी वही सेम ही होता है। तो पहली फ्रीक्वेंसी v बाय 2l, अगली 2v बाय 2l, अगली 3v बाय 2l, इस तरीके से चलता है। और ये थर्ड हार्मोनिक है, इसको हम सेकंड ओवरटोन भी बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन जैसे मैं तुम्हें इसका सॉल्व कराता हूँ। तो क्वेश्चन है, ये लिख लिया तुम लोगों ने? लिख लो इसको, बस एक लास्ट और है, स्टैंडिंग वेव्स। यस सर। तो एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। क्वेश्चन ये है, इफ velocity of sound is if velocity of sound is 320 meter per second, find fifth harmonic, find fifth harmonic for an open organ pipe, find fifth harmonic of an open organ pipe of length 5 meter। तो देखो, जैसे ये बोले फिफ्थ हार्मोनिक और ओपन ऑर्गन है, मतलब आपको ये लिखना है 5v अपॉन 2l। तो 5 वेलोसिटी कितनी? 320, 2 लेंथ कितनी है? 5, 5 टू 10, तो ये कितना आ जाएगा? 160 हर्ट्ज। आया तुम्हें समझ में? तो तुम्हारे उंगली पे होना चाहिए ये फॉर्मूला कि ओपन ऑर्गन पाइप है, मतलब फंडामेंटल कितनी हो जाएगी? v बाय 2l। और फिर आप कोई भी हार्मोनिक निकाल सकते हो, जैसे फिफ्थ हार्मोनिक 5v बाय 2l,
सिक्स हार्मोनिक 6v/12, सेवंथ हार्मोनिक 7v/12, इस तरीके से आप कोई भी निकाल सकते हो। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखी है, लेंथ आपको दे रखी है, तो आप ऐसे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। ठीक है, और कोई डाउट है इसमें तो पूछो इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लास्ट लिखो इसमें अपनी कॉपी में, स्टैंडिंग वेव्स इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। स्टैंडिंग वेव्स इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप दिखने में कैसा होता है? देखो, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप दिखने में ऐसा होता है, एक तरफ से बंद होता है, एक तरफ से खुला होता है। तो यहां जब आप चिल्लाओगे तो यहां तो वाइब्रेशन होगा, यहां दीवार है, यहां के पार्टिकल वाइब्रेट नहीं कर सकते। तो पहला वाला दिखने में कैसा होगा? ऐसा होगा। तो मान लो कि इस पाइप की लेंथ है एल, तो एल को अपन क्या लिख सकते हैं? λ/4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये वेवलेंथ का 1/4 पार्ट है। वापस लैम्डा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी अपन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं? v/4l। ये पहली आ गई, इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल। तो जो सबसे पहली वाली होती है ना, उसको बोलते हैं फंडामेंटल, या फिर उसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। तो ये आ गया आपका फर्स्ट हार्मोनिक। अब मान लो कि आप थोड़ा तेज वाइब्रेट करो, मतलब तेज चिल्लाओ। तो मैंने क्या बोला? देखो, इधर तो कुछ हो नहीं सकता, इधर भी फिक्स है, बीच में आपको एक लड्डू ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये λ/4, ये λ/4, ये λ/4। तो L किसके बराबर आ गया? 3 λ/4 के। तो लैम्डा क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, 3v/4f। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 3v/4l। और ये वाली आपकी, ध्यान से देखो, फर्स्ट हार्मोनिक v/4l थी, तो ये कौन सी हो जाएगी? थर्ड हार्मोनिक। क्योंकि फर्स्ट वाली को किससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई थर्ड, लेकिन इसको ओवरटोन यही बोलेंगे, फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन कैसे काम करता है? पहली वाली जो फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल का, अगला वाला फर्स्ट ओवरटोन, ये आ गया तुम्हारा। ठीक है, अब अगला वाला पाइप उतना ही रखना है। अब एक और लड्डू ऐड कर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ पूछो हर्ष। सर फिर टू, मतलब अगर टू का क्या होगा फिर टू नहीं होता है इसमें। जब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है ना, तो खाली ऑड हार्मोनिक्स ही होते हैं, इवन हार्मोनिक होते ही नहीं। ओके सर। तो अब क्या करो, एक और लड्डू ऐड कर दो। एक लड्डू यहाँ पे ऐड किया, एक यहाँ पे ऐड किया। अब तुम ध्यान से देखो, ये λ/4, ये λ/4, ये λ/4, ये λ/4 और ये λ/4। तो अब L किसके बराबर है? 5 λ/4 के। और लैम्डा होता क्या है? वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो देखो अगली फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 5v/4l आई कि नहीं? तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे फिफ्थ हार्मोनिक। ठीक है, और कौन सा ओवरटोन है? ये है आपका सेकंड ओवरटोन। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में, इसको लिख लो, कौन सा ओवरटोन है? ये सेकंड ओवरटोन। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में खाली ऑड हार्मोनिक होते हैं, ओपन ऑर्गन पाइप में सारे हार्मोनिक होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सारे। यहां पे भी तुम्हें फंडामेंटल याद रखना है ना? और उसके बाद याद रखना, फंडामेंटल के बाद थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ, नाइन्थ, ऐसे चलता रहता है। लिख लो अपनी कॉपी में। तो यहां पे कोई तुम्हें पूछे कि बताओ nth ओवरटोन का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो तुम निकाल सकते हो। यह आ जाएगा 2n+1 v/4l। कैसे? देखो, आप n को 1 पुट करो तो क्या फ्रीक्वेंसी आएगी? 3v/4l। n को 2 पुट करो तो क्या फ्रीक्वेंसी आएगी? 5v/4l। n को 3 पुट करो, क्या फ्रीक्वेंसी आएगी? 7v/4l। तो यहाँ पे nth ओवरटोन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2n+1
v/4l। लिख लो अपनी कॉपी में इसको। लिख लो। तो अब जैसे एक न्यूमेरिकल इसका तुम करके सॉल्व करके बताना मुझे। मैं तुम्हें nth ओवरटोन का क्या फॉर्मूला बताया, 2n + 1 v/4l। एक चीज याद रखना, ओपन ऑर्गन पाइप में सारे हार्मोनिक होते हैं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में खाली आपके कौन से होते हैं, ऑड हार्मोनिक्स होते हैं। 3v/4l, 5v/4l, 7v/4l, 9v/4l, है ना। तो क्वेश्चन देखो अपनी कॉपी में, इफ velocity of sound is if velocity of sound is 320 meter per second, find ninth harmonic in a closed organ pipe of length 10 मीटर। तो आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड 320 है, आपको नाइन्थ हार्मोनिक निकालना है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जिसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर। कैसे करोगे सोचो। फंडामेंटल v/4l, तो नाइन्थ हार्मोनिक 9v/4l, क्योंकि ऑड इवन तो होते ही नहीं है, v/4l, 3v/4l, 5, 7, 9 ऐसे चलेगा। तो 9, वेलोसिटी कितनी है 320, 4, लेंथ कितनी है 10, तो ये कितना आ जाएगा, 4 8 जा 32 और 9 8 जा कितना आ जाएगा 72 हर्ट्ज। ऐसे निकालना है। तो तुम्हें ये चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इसके साथ तुम्हारा स्टैंडिंग वेव्स वाला टॉपिक खत्म होता है। किसी को भी इसमें कोई डाउट है तो पूछो। कोई भी डाउट है, मैं तुम्हें एक सिनॉप्सिस लिखवा रहा हूं ताकि एक जगह से तुम सब कुछ पढ़ पाओगे। एक बार इसमें कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। नो सर। क्लियर हुआ? तो एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है ये कि फाइंड फिफ्थ हार्मोनिक, find fifth harmonic in closed organ pipe of length 5 meter when velocity of sound is 320 मीटर पर सेकेंड। ट्राई करो। फिफ्थ हार्मोनिक निकालना है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जिसकी लेंथ 5 मीटर है और वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है 320। ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर। सर वो 320 है। 320 है, हाँ। सर 80। कितना आ रहा है? फिफ्थ हार्मोनिक पूछा तो 5v/4l, तो 5v कितना है 320, लेंथ कितनी है 5, तो 4, तो ये आंसर कितना आया 80 हर्ट्ज। ये आ गया। ठीक है, बस एक लास्ट टॉपिक और है, फिर अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा। लिखो अपनी कॉपी में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब ये टॉपिक क्या है तुम इसको समझो। देखो, इफ 2 or more than 2 waves reach at a point, then they will superpose with each other. Superpose का मतलब होता है ऐड होना। Then they will superpose with each other to form या to have final amplitude and intensity। To have लिखना या फिर लिखना to give
फाइनल एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि अगर किसी पॉइंट पे दो या दो से ज्यादा वेव पहुंचती है, इफ टू और मोर देन टू वेव्स रीच एट ए पॉइंट, देन दे विल सुपरपोज विथ ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगी टू गिव फाइनल एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी, ताकि फाइनल एम्पलीट्यूड और फाइनल इंटेंसिटी पता कर सके। तो देखो इसकी इक्वेशन क्या है। मान लो एक वेव की इक्वेशन है आपका a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी, मान लो दूसरी वेव की इक्वेशन है आपकी a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहां पे दो वेव है, ध्यान से देखो, एक वेव का एम्पलीट्यूड है a1, दूसरे का एम्पलीट्यूड है a2, लेकिन दोनों वेव साथ साथ नहीं चल रही है, इन दोनों वेव में फेज डिफरेंस है। क्या है? इन दोनों में फेज डिफरेंस है। कितने का फेज डिफरेंस है? फाइव का। तो होगा क्या, एक वेव का एम्पलीट्यूड है a1, दूसरे का एम्पलीट्यूड है a2, लेकिन दोनों में कितना फेज डिफरेंस है? फाइव का। मतलब दूसरी वेव पहली से कितना एंगल आगे? 5 एंगल आगे। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है? a2। तो जब ये दोनों वेव मिलेगी तो मान लो फाइनल एम्पलीट्यूड आपका a है, तो a क्या आ जाएगा? याद है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये आ जाएगा रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। तो स्क्वायर ये आप तो ये क्या आ गया आपका? ये तो आ गया आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये क्या आ गया? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और स्क्वायर को इधर शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। एक चीज याद रखना, किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है ना, वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो पहली वेव का एम्पलीट्यूड a1, तो उसकी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a1 स्क्वायर। दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड a2, तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू a2 स्क्वायर। तो लिख लेना, इंटेंसिटी ऑफ अ वेव, intensity of a wave is proportional to square of amplitude। ठीक है, तो a स्क्वायर की जगह आ जाएगा i। मान लो फाइनल वेव की इंटेंसिटी i है, तो i प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। इसकी जगह आ जाएगा i1, इसकी जगह आ जाएगा i2 प्लस 2। देखो i1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a1 स्क्वायर है, तो a1 विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट i1। आप स्क्वायर को उधर भेज दो, तो 2 रूट i1 रूट i2 cos फाइव। बस आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, और ये इनका छोटा सा डेरिवेशन है वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम रिवीजन में क्या करेंगे। एक तो इस चैप्टर में जैसे डॉपलर इफेक्ट है, बीट्स है, देखो बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। अगर जैसे वो सीबीएसई ने हटा दिए, तो अगर तुम्हें कराए हो या तुम्हें कराते हैं तो मुझे बताना, मैं तुम्हें अलग से करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग रिवीजन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जैसे मैंने तुम्हें पूरी लिस्ट भेजी है, देखी 70-80 क्वेश्चन की, वो सारे तुम्हें अपनी कॉपी में उतारने हैं। और जो जो तुम्हें नहीं आते हैं वो मुझसे पूछते जाओ, मैं तुम्हें बताता जाऊंगा। ठीक है, इसको लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। और कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। सर इस हाँ हर्ष सर पूछो। इस टॉपिक का एक बार मतलब वापस बताओ नहीं, क्या कहना चाह रहा है ये टॉपिक? अरे हर्ष है कुछ नहीं, देख किसी भी पॉइंट पे मान ले बहुत सारी वेव पहुंच रही है, तो जब बहुत सारी वेव एक पॉइंट पे पहुंचेगी तो वो सारी वेव एक दूसरे के साथ ऐड भी हो सकती है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। तो ऐड सब्ट्रैक्ट होके फाइनली तुम्हें जो वेव मिलती है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, तो वो अपन ने निकाला। ठीक है, एक सॉरी हाँ एक टॉपिक और है, बस एक छोटा टॉपिक और है, ये लिख लो। फाई कैसे निकालते वो रह गया अपना, बस एक टॉपिक और ये लिख लो, फिर फाई कैसे निकालते वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। फाई कैसे निकालते वो रह गया अपना, है ना, ये लिख लो, फाई कैसे निकालते वो समझाता हूँ। देखो क्या लिखवा रखा है मैंने, if two or more than two waves reach at a point, then they will superpose with each other to give final amplitude and intensity। तो वो कैसे निकालते हैं, देखो एक a1 बनाना और एक a2 बनाना, एंगल बीच में फाई है, तो फाइनल एम्पलीट्यूड a है, तो a का फॉर्मूला आ गया, स्क्वायर को रूट को शिफ्ट करो स्क्वायर हो जाएगा। तो एक तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, और याद रखना किसी भी वेव की इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर की जगह i, a1 स्क्वायर की जगह i1, a2 स्क्वायर की जगह i2, और a1 की जगह रूट i1, क्योंकि i1 प्रोपोर्शनल टू a1 स्क्वायर है, तो a1 प्रोपोर्शनल टू रूट i1 हो जाएगा। बस ये तुम्हें याद रखना है, और याद रखना इस चीज को याद रखना
कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। और फाई कैसे निकालते हुए लिख लो अपनी कॉपी में। फाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। तो फाई का मतलब होता है फेज डिफरेंस, एक्स का मतलब होता है पाथ डिफरेंस, और लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ। लैम्डा का मतलब वेवलेंथ, एक्स का मतलब पाथ डिफरेंस, फाई का मतलब फेज डिफरेंस, है ना। लिख लो। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि दो वेव के बीच में, एक वेव मान लो चली 4 मीटर, एक वेव मान लो चली 6 मीटर, तो बताओ इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है। और मैं तुम्हें लैम्डा दे रखा है 4 मीटर, तो देखो फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे। 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। तो 2 पाई, लैम्डा कितना है 4, पार्ट डिफरेंस का मतलब है कि ये जो चली उनमें कितना डिफरेंस है, एक 4 चली एक 6, तो डिफरेंस कितना है 2 का, तो 2 2 गया तो फेज डिफरेंस कितना आ गया पाई का। तो रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है। अच्छा देखो, यस सर। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग रिवीजन करेंगे। और अगर देखो मैं तुम्हें कोई टॉपिक भेज रहा हूँ, आप पूछ लेना अपने टीचर्स से, अगर तुम्हें उसके अलावा भी कुछ पढ़ाया है तो आप मुझे बोल देना, अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो ओके यार। एक्सक्यूज मी सर। हाँ पूछो। सर वो थर्मल प्रॉपर्टीज इसी डिवीजन में करा दोगे या अलग से हम फिर? नहीं नहीं, अलग से मैं करा दूंगा देखो, अलग से। ठीक है सर। यहाँ ओके पे भी कर सकते हैं अपन, देख लेंगे कैसे करना है, ठीक है। ओके सर।